3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले गरबे की तैयारियां तेज हैं। इंदौर में गरबे को लेकर युवाओं ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इन पंडालों में रौनक ऐसी है मानो गरबे का कोई कार्यक्रम चल रहा हो। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गरबे को लेकर किस तरह से तैयारी हो रही है। गुजरात की गरबा की पहचान पूरी दुनिया में है, लेकिन 9 दिनों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर, जिसकी आर्थिक राजधानी इंदौर में गुजरात की झलक दिखाई देती है। मां अंबे की आराधना के लिए किए जाने वाले गरबा दांडिया रास में हजारों युवक युवतियां शामिल होते हैं। इंदौर में नवरात्रि पर गरबा की धूम देखने को मिलती है। नवरात्र का त्योहार करीब है, लिहाजा शहर में भी गरबा की प्रैक्टिस पूरी रफ्तार पर है। 9 दिनों तक गरबा और दांडिया खेला जाता है। ये महोत्सव मां अंबे की आराधना का सबसे बड़ा त्योहार है और 9 दिनों तक गरबा और दांडिया की धूम पूरे इंदौर शहर के पंडालों में देखने वाली है। वक्त कम है, लिहाजा रिहर्सल फुल ऑन है। 9 दिवसीय गरबा महोत्सव की शुरुआत कुछ ही दिन में होने वाली है। ऐसे में इस जगह पर गरबा प्रतिभागी पूरी तन्मयता से प्रशिक्षण ले रहे हैं और 9 दिवसीय मां की आराधना के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये इंदौर का सबसे प्रसिद्ध साकेत गरबा, जहाँ के पूरे पारंपरिक पूरे धार्मिक रीति रिवाज से इस पर्व को मनाया जाता है। क्या खासियत है इस साकेत गरबा की, जो कई लोग यहाँ पर आने के लिए लालायित होते हैं। इस समय हमारे साथ है शरद सिंह राठौर। शरद, जिसे पूछते हैं क्या खासियत है गरबे की, इस बार 9 दिवसीय गरबा महोत्सव में क्या खास होने वाले हैं। शरद भाई, क्या खास होने वाला है इस बार 9 दिवसीय गरबा में? देखिए, साकेत में गरबा अपने आप में एक परंपरा और संस्कार का प्रतीक है। तो साकेत में गरबा की हमेशा से ये कोशिश रही है कि युवाओं को जो गरबे का जो स्वरूप बदलता जा रहा है, उस स्वरूप से हटके अध्यात्म और सनातन के साथ जोड़े। इसी प्रकार इस बार साकेत में गरबा की सनातन थीम है, सनातन ही शिव है और शिव के साथ हमने शक्ति को जोड़ा है और शिव और शक्ति का समावेश आपको यहाँ पे साकेत के गरबे में इस बार देखने को मिलेगा। आपका नाम क्या है? साजी, ये बड़े प्रशिक्षण ले रहे 15 दिनों से आप, कैसा जोश दिखाई दे रहा है? क्या कितना इंतजार करते हैं इस त्योहार के लिए? तो सबसे पहले तो गरबा कोई डांस नहीं है, ये माटी भक्ति में हम करते हैं। तो जोश ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है और जैसे गाना बजता है तो हम लोग जोश हाई रहते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि गरबा जो है डांस नहीं है, ये माता की आराधना है। तो वाकई में माता की आराधना है। जब हर व्यक्ति यहाँ पर कितना इन्वॉल्व होकर इस गरबे को करता है। 9 दिनों तक कैसी तैयारी है, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप? हम लोग 15 सितंबर से चालू कर दिया था और तब से बहुत मजे आ रहे हैं। अलग अलग पंडालों में एक ताल एक लय पर जब गरबा प्रेमी सजे धजे पारंपरिक पोशाक में गरबा करते हैं, तब नजारा देखते ही बनता है। युवाओं के साथ ही बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ गरबा की प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। गरबा के 15 दिन पहले से हम जो यहाँ पर आकर हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है। हम इतने एक्साइटेड होते हैं साल भर की, बस मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब लिटरली इतना वेट होता है कि गरबे कब स्टार्ट होंगे, कब हम यहाँ पर आए। और साकेत ना गरबा तो एक परिवार है हमारे लिए। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट, इतने सालों की पहचान और बिल्कुल एक परिवार की तरह यहाँ पर आना। 15 दिनों तक कितने स्टेप्स की प्रैक्टिस रहती है? हम तकरीबन 8 से 9 स्टेप्स होती है और रोज हम 2 घंटा यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। 2 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद हम यहीं पर साथ में डिनर करते हैं, फिर घर जाते हैं। सबसे फेमस गरबा और सबसे बड़ी बात है कि ये फैमिली गरबा है। उत्साह तो आप बच्चों में देखते ही हैं। हर साल नए बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, अच्छा गरबा करने वाले आते हैं, तो सभी में जोश उमंग है। नए स्टेप हमारी रुचि दीदी देती है और हर साल की तरह इस साल भी हमारा साकेत ना गरबा टॉप करेगा, ये तो गारंटेड है। क्या खास है इस बार गरबे में और खास स्टेप्स के साथ में आप गरबा? जैसे हमारे यहाँ हर साल 7 या 8 स्टेप रहती है, इस बार भी हमारे यहाँ 8 स्टेप्स है, पूरी कंप्लीट है। लेकिन इस बार जो करा है, हमने ट्रेडिशनल स्टेप ज्यादा डाली है। जो प्योर गुजराती गरबा होता है उसकी स्टेप्स हमने ज्यादा डाली है और आप देखेंगे तो आपको आनंद भी आएगा। सबके हाथ एक साथ जैसे चलेंगे, सबके पांव एक साथ चलेंगे, आपके सबके चेहरे पे स्माइल दिखेगी आपको, मतलब आनंद ही आनंद रहेगा। साकेत ना गरबा इंदौर का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित गरबा आयोजन है।
यहाँ पर पूरे पारंपरिक परिवेश से गरबा किया जाता है। यहाँ पिछले 15 दिनों से तैयारी चल रही है। आयोजन समिति ने इसके लिए काफी इंतजाम किए हैं। गरबा में आने वाली बच्चियां, युवतियां और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, इसके लिए विशेष सुरक्षा गार्ड्स लगाए गए हैं। बिना प्रवेश पत्र किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी पुरुष को अकेले प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक कि वो अपने परिवार या किसी महिला के साथ ना हो। इतना ही नहीं, गुजरात की झलक भी यहाँ देखने को मिलेगी। 50 से अधिक लोगों का ग्रुप यहाँ गुजरात के पारंपरिक गरबा रास की प्रस्तुति देगा। कितना जोश, कितना उत्साह, कितना उमंग इस गरबा की तैयारियों के लिए कर रहे हैं महिलाएं, पुरुष, युवतियां, बच्चे। इस समय हमारे साथ एक प्रतिभागी जो साकेत क्लब में सालों से गरबा कर रहे हैं। ये विशाल भाई, ये बताइए किस तरह का जोश इस समय आपके मन में है और कितना उत्साह है 9 दिनों की? जबरदस्त उत्साह है। पिछले 15 दिनों से लगातार 3-3 घंटे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और खूब मजा आ रहा है। माता जी की कृपा है, खूब आनंद कर रहे हैं और जोश के साथ सब गरबा कर रहे हैं। 9 दिनों का त्योहार और 1 साल का इंतजार, कितना मिस करते हैं आप इन 9 दिनों को? एग्जैक्टली कहा जाए तो हम ये 1 महीना ही जीते हैं। बाकी समय तो दुनियादारी, काम धंधे, व्यापारी देखते हैं। इस समय हमारे साथ में नीरज याग्निक के आयोजक इस गरबा स्थल के गरबा करा रहे हैं। लगभग सालों हो गए उनको कराते हुए। नीरज, जो एक छोटा सा सवाल मेरा है कि किस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह का गरबे में को लेकर जो मॉडर्नाइज हो गया है, लेकिन इस गरबे की परंपरा जो सालों से चले आ रहे वही है। क्या कारण है कि इतना तो बदलती है, लोग आज भी जुड़ते चले आ रहे हैं? तो हम लोगों ने शुरू से ही जो गुजराती ट्रेडिशन है उसको छोड़ा नहीं। तो जब 2000 के आसपास सन में जब मॉडर्न गरबे आए थे, तब लोगों का हमारे मन में झुकाव कम हो गया था। लेकिन जो ट्रेडिशन होता है, अगर आप उसे बरकरार रखो तो लोग वक्त के साथ वापस उसी पे अपने परंपरा को भूलना नहीं चाहता। और आज साकेत का गरबा, क्योंकि उसने अपनी संस्कृति और परंपरा को नहीं छोड़ा, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा क्रेज है हमारे गरबों का। गरबों की सुरक्षा को लेकर और गरबों के माहौल को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरह का माहौल होना चाहिए, क्या परंपरा और किस तरह का गरबे में सुरक्षा होना चाहिए? क्योंकि गरबा दरअसल में कोई इवेंट नहीं है, एक धार्मिक आयोजन है। लोगों ने इसे इवेंट बना दिया है, 2 दिन का, 3 दिन का, और उसको डांस इवेंट बना दिया है। जबकि गरबा जो है वो माता जी की भक्ति है। तो हम बच्चों को सिखाते भी यही है कि डांस में और गरबे में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक आप गरबा करोगे तो आपको माता जी में लीन होना पड़ेगा, तभी आप गरबा कर सकते हो। ये देर रात तक चलने वाला आयोजन है। हमारे यहाँ पर इस गरबा आयोजन में कितनी सुरक्षा होती है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगती है? मतलब हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट रखते हैं हम, इसलिए हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं जाती। और गरबे को देखने के लिए भी अकेला पुरुष हमारे वहाँ नहीं आ सकता। तो जब अगर आदमी महिला के साथ आता है, बच्चों के साथ आता है अपने, तो हमें व्यवस्था संभालने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाती। इस बार साकेत गरबा में क्या नया होगा? हर बार कुछ नया होता है, इस बार क्या नया है? इस बार हमने पूरा सनातन संस्कृति रखी है। तो हम बच्चों को माँ के 9 स्वरूप दिखाएंगे, हम महादेव दिखाएंगे। हम गरबा चूंकि रात से जुड़ा हुआ है, तो राधा कृष्ण के आधारित पूरा गरबा रहेगा। डांडिया यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि गरबा जो है वो माँ की आराधना का एक जो है रूप है, और इसी रूप को कायम रखने के लिए यहाँ पर गरबों की प्रैक्टिस चल रही है, गरबों का प्रशिक्षण चल रहा है। और लगातार देख सकते पूरे पारिवारिक माहौल में यहाँ पर गरबा हो रहा है। और 3 अक्टूबर से माँ की आराधना के लिए ये सभी प्रतिभागी पूरी तरह तैयार होकर अपने आप को माँ की आराधना में लीन कर देंगे। इंदौर से अनादि के लिए योगेश ठाकुर। गुजरात की गरबा